आज बात करी जाएगी, आज नहीं बात करी जाएगी, अब बात करी जाएगी। समझ आओ ना। अब बात करी जाएगी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। आपने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीख लिया जस्ट पीछे, है ना। अब बात करेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इस लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ दो ही स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं? दो ही स्थितियां होती हैं, ठीक है ना बेटा। कितनी स्थितियां होती हैं? सिर्फ दो स्थितियां होती हैं। आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल है, समझ रहे हो ना। हम दो स्थितियां दोनों को दिखा देंगे, हमारे पास पर्याप्त जगह है, समझ रहे हो ना। तो जरा देखो, एक नंबर में हम पहली स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पहली स्थिति की बात करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पहली स्थिति कौन सी है, जरा ध्यान से देखना। अवतल लेंस है, अवतल लेंस पहले बना तो लो, बना ले अवतल लेंस। ये हमारा बन गया अवतल लेंस। इस तरह तुरंत बना लेते हो आप लोग भी ना। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो गए हो ना। ये अवतल लेंस बन गया, ये इसकी मुख्य है ना। अब इसकी अगर ये मुख्य अक्ष है तो ये क्या है? अच्छा, ये मुख्य अक्ष भी हमें सीधी नहीं लग रही क्या? टेढ़ी थोड़ा सा दिख रही है ना। ये इसकी मुख्य अक्ष है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मुख्य अक्ष बनी। अब देखो, यहां पर एक होता है बिंदु और यहां पर एक होता है बिंदु, यहां पर एक होता है बिंदु, यहाँ पर एक होता है बिंदु, होता है उत्तल लेंस में जैसे देखे हो अभी पीछे, है ना। तो यहाँ इधर वाले में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं F2। क्या कहते हैं? F2। उत्तल लेंस में इधर F1 था ना, अवतल लेंस में इधर F2 होता है। बात समझ गए हो ना। और इसे क्या कहते हैं? 2F2। वेरी गुड। इधर F1, इधर 2F1। समझ रहे हो ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कंफर्म ध्यान से देखो, यहां क्या है? दूर कहीं अनंत है, समझ रहे हो ना। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी जाए तो क्या होगा? समझ रहे हो ना। तो हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो। किस लेंस के सामने? अवतल लेंस के सामने की बात हो रही है कि जब वस्तु कहां रखी हो? अनंत पर रखी हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। समझ रहे हो। तो एक बार जरा बेटा अनंत पे रखा के देख लो। मैं ऐसे सीधे रखा दूं क्या? ये यहाँ पर मैंने रखा दिया, ये इसका सर है, ये इसका पैर है, बढ़िया दिख रहा है सबको। हाँ, अगर ये चित्र अच्छा लगे तो हाँ बिल्कुल वीडियो को लाइक करते जाना है। अगर ये चित्र अच्छा लगे आपका, बढ़िया धुखार बनाए हैं हम, है ना। हमारे गांव में, हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में जब जौ वगैरह बोया जाता था, क्या बोया जाता था? जौ वगैरह या आलू टमाटर ऐसे सब्जियां आदि लगाई जाती थी। तो हम लोग का, हमारे पप्पा लोग, हमारे बाबा लोग, पप्पा तो नहीं बनाए, बाबा लोग हमारे ऐसे धुखार बनाया करते थे, है ना। क्या बनाया करते थे? धुखार। इसको हम धुखार बोलते थे। हाँ यार, इसको हम क्या बोलते थे? धुखार बोलते थे। इससे चिड़िया वगैरह डरती थी कि कोई खड़ा है ना, डंडा लेके। और कभी कभी तो बढ़िया गगरी रंग के बनाए लेते थे। क्या करते थे? गगरी जानते हो ना? गगरी, गगरी नहीं जानते हो? अरे गगरी जानते हो, सब लोग जानते हो भाई, है ना। घर हाँ, वही छोटा अगर है तो गगरी हम लोग कहते हैं। आप लोग क्या कहते हो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं। चलो देखो इधर, तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब में देखो, हमने आपसे क्या बताया है? पहला नियम क्या है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो यहाँ लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? देखो, उत्तल लेंस के लिए हमने कहा था कि द्वितीय फोकस से होकर जाती है, लेकिन अवतल लेंस में हमने क्या कहा? द्वितीय फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि इस लेंस का आधार ऊपर की ओर है ना, तो ये किरण को आधार की ओर मोड़ेगा। इसका मतलब ये इधर मोड़ेगा, समझ पा रहे हो ना। ये इस तरह मोड़ेगा कि नहीं मोड़ेगा? इस तरह, समझ पा रहे हो? इस तरह ये किरण चली जाएगी।
जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इस तरह जाएगी तो ये हमें यहां से क्या लगेगी कि ये यहां से कहीं से निकल रही है, क्योंकि आंख तो हमारी इधर है ना, वस्तु इधर है तो आंख हमारी इधर है ना, तो आंख से हमें क्या लगेगा कि ये किरण कहां से यहां से निकल रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर मैं पैर की किरण निकालूं यहां से, तो जो समानांतर जाती है इसके लिए भी वही नियम है। जो समानांतर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, यानी कि द्वितीय फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है कि नहीं होती? होती है। द्वितीय फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे कुछ बनेगी कि नहीं बनेगी? इसका मतलब देखो इधर ध्यान से, सर की किरण, ये सर की किरण है, ये पैर की किरण है, दोनों किरणें हमें इधर से लेंस के इस पार आंख होती है। अभी बताया ना, लेंस इधर से देखना होता, भाई वस्तु उधर रखी होगी। ये चश्मा यार अभी बार बार दिखा रहे हैं, ये चश्मा हमारी आंख पीछे है ना, वस्तु आगे है ना, समझ रहे हो ना? आप लोग कहाँ हो? बीच में लेंस है, पीछे हो, आंख हमारी इधर है ना, तो तुमसे जो किरण निकल के आएगी वो अगर ऐसी हो रही तो इधर से ऐसी तो दिखेगी। समझ रहे हो ना बात को? तो ये हमें यहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अब ध्यान से देखो, डायग्राम हमारा बन गया। क्या कहेंगे? अवतल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब बिंदु मात्र का, कैसा? बिंदु मात्र का द्वितीय फोकस बिंदु पर कैसा बाबू? वास्तव में नहीं मिल रही ना किरणें, तो आभासी। समझ पा रहे हो ना? तो क्या कहेंगे? बिंदु मात्र का आभासी, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं मिल रही, निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, है ना, मिल नहीं रही ना, तो क्या कहेंगे? बिंदु मात्र का आभासी द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस पर वस्तु की ओर बनता क्या कहते हो? समझ गए हो ना बात? क्लियर हो गई बात? कंफर्म? सरल है? अब जरा देखो फिर से, वेरी गुड, एक बार और देख लो। अच्छा जी सर, जो नहीं समझ पाए हैं, चित्र तो समझ गए हो, बना है, स्क्रीनशॉट ले लो यार, बना लो, फिर से देखो, बार बार देखो, ठीक है? क्या कहते हैं, इधर देखना, क्या कहेंगे? अवतल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब बिंदु मात्र का, पहले आभासी बोल लो, वास्तव में किरणें नहीं मिले, आभासी बिंदु मात्र का द्वितीय फोकस बिंदु पर वस्तु की ओर ही बनता है। कोई दिक्कत? समझ गए हो बात? कंफर्म हो गई ना बात? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिखते जाना है यार, रिपीट कर लो एक बार और मेरी बात को समझ आ जाएगा। अब दूसरी बात, अच्छा 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 अच्छा, मान लो, जी सर, मान लो कि ऐसा ना रखा हो यार, प्रतिबिंब मुख अक्ष के सामने ना हो, वस्तु मुख अक्ष के सामने ना हो, यंग है कहीं तो, यंग है कहीं तो, ताओ फिर क्या करेंगे? देखो यार, देखो यार, देखो यहां मैं दूसरा चित्र कुछ बना रहा हूं, जी सर, ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारी मुख अक्ष है, यहां हमारा F2 है, यहां हमारा 2F2 है, यहां हमारा F1 है, यहां 2F1 है, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां अनंत है दूर, बाबू वस्तु हमारी यहां रख गई, अब क्या करोगे? तो क्या करे? अरे आसमान में हो चाहे जहां, जो प्रकाश की किरण F1 से होकर जाती है तो इसमें तो होकर जाएगी नहीं, तो या हमने एक और बात बोली थी कि या F1 की ओर आती है तो इसमें और आ सकती है, इसी में तो और आती है, तो F1 की ओर आती है, वो अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। यही बोला था ना? जरा देखो फिर, तो जो प्रकाश की किरण F1 की ओर आ रही है, ये ओर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी कि नहीं समानांतर हो जाएगी? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतनी बात कंफर्म हुई? पक्का?
अब जरा देखो, बात को समझिएगा बस। और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, वो सीधे चली जाती समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अपना जवाब लोग नाप जोक के बनाओ तो सब सही बनेगा। ठीक है, तो देखो इधर, अब आँखी हमारा कहाँ है? इंगय है। यह प्रकाश की किरण इन तक चाहिए जाती कि नहीं चाहिए जाती है? समझ गए हो? समझ कि नहीं समझ गए हो? अब आँख हमारी इधर है, तो ये वाली किरण और ये वाली किरण हमें कहाँ से निकलती हुई नजर आएंगी? F2 से यहाँ से निकलती हुई समझ आएंगी कि नहीं आएंगी? बात समझ रहे हो? दोनों किरणें हमें क्या लगेंगी कि यहाँ से आ रही हैं? नहीं समझ पा रहे हो बात? लगेंगी, यानी कि कहाँ पर दिखेंगी? प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा बिंदु मात्र का कि नहीं बनेगा? बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? कौन नहीं समझ पाया है? भाई आँखी हमारे इंगय है ना? जी सर। आँखी वहां इंगय है, इंगय है। यह कहती तो अगर इन तना किरण वस्तु रखी है तो हमें यहीं तक समझ में आई। समझ गए हो कि नहीं समझ? कंफर्म? यानी कि इस बात से क्या समझ आई? बात ये समझ आया कि जो यदि वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर या द्वितीय फोकस तल पर बिंदु मात्र का आभासी सीधा वस्तु की ओर ही बनता है। और आभासी के लिए यहां दिखा तो नहीं है कि मैंने सीधा कहा, बिंदु मात्र का है तो सीधे उल्टे की पहचान नहीं हो पा रही, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि सीधा, क्योंकि जितने भी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं वो सीधे होते हैं। समझ रहे हो ना बात को? अब अगला स्टेप समझ लो बेटा, ध्यान से देखो अगला स्टेप। अब हम दूसरे नंबर की बात करेंगे। किस नंबर की? दूसरे नंबर की। एक सेकंड, चित्र बना ले हम अगले चित्र के लिए। यानी कि अब क्या कहेंगे? कहेंगे जब वस्तु अनंत, यानी कि ये और प्रकाशिक केंद्र सी कहो या लेंस कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ हो ना? जी सर। ठीक है, अब अगली स्थिति क्या है? देखो मैंने आपको बताया ना, दो ही स्थितियां हैं भाई। एक स्थिति ये हो गई कि जब अनंत पर रखी है, और एक स्थिति क्या है? एक स्थिति जब अनंत और इस लेंस के मध्य कहीं पर भी रखा दे। समझ रहे हो ना? सिर्फ दो ही स्थितियां बनती हैं। कंफर्म? तो इसके लिए चित्र देख लो, अपने आप समझ जाओगे, अपने आप बोल लोगे, क्योंकि मैं उतनी देर से चिल्ला रहा हूं, बराबर बोल रहा हूं, वही भाषा तो बार बार बोल रहा हूं। आपको चित्र देख के बोल जाना है आगे कैसा बन रहा है। समझ हो ना? तो जो चित्र बनाना समझ जाएगा, फिगर जिसे आता है, डायग्राम बनाना जिसे आता है, बाबू उसे थ्योरी बोलना कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा देखो, अब मैंने यहां ये बना लिया अवतल लेंस, बना लिया जी सर। कि नहीं बना लिया? अब ये हमने इसकी मुख खींच दी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये यहां हमारा क्या है? F2। यहां पर क्या है? 2F2। यहां पर क्या है? F1। यहां पर क्या है? 2F1 है ना? इधर वाले से मतलब नहीं है यार, बनाओ चाहे ना बनाओ। इधर देखो, क्या कहेंगे? जब वस्तु कहीं पर भी रखा दे, यहां अनंत है, अनंत के आगे लेंस के पीछे कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख दो, जहां तुम्हारी मर्जी को बोलो, कमेंट में बता दो कहां रखा दूं, वहीं बना दूंगा चित्र। ठीक है, जरा देखो, मैं तो यहां रखा ही ले रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये रखा लिया,
अब देखो, हमने कहा है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो कहां से निकलती हुई प्रतीत होगी? द्वितीय फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। ऐसे हो जाएगी कि नहीं? ये बताओ, हो जाएगी? जी सर। अब जरा देखो, जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी वो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो प्रतिबिंब कहाँ बना? हम देख इधर से रहे हैं ना, तो ये दोनों किरणें हमें कहाँ से निकलती नजर आ रही? इस जगह से निकलती नजर आ रही हैं कि नहीं? है ना? तो देखो दोनों सर की किरणें आए कि नहीं, यहाँ से निकल रही हैं, तो ये हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ पा रहे हो? तो अगर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यानी ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ पा रहे हो? तो आपको देखने को क्या मिला? जरा देखिए, इधर से देख रहे हैं तो वास्तव में तो किरणें ना यहाँ से आ रही हैं, मिलती हुई नजर आ रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है इधर से देखने पर कि यहां से निकल रही हैं, वास्तव में तो निकल यहां से रही हैं, लेकिन हमें उधर से देखने पर क्या लग रहा है? यहां से निकल रही हैं। समझ हो ना? तो ये लगा रहा है, वास्तव में निकल तो यहां से रही है, तो आभास हो रहा है ना हमें, तो आभास हो रहा है का मतलब आभास, ठीक है? तो क्या कहेंगे कि अवतल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र या लेंस के मध्य रखी हो तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब, ये तो बार बार बोल रहे हैं, प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, कहां पर? F2 और लेंस के मध्य या F2 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य वस्तु की ओर ही बनता है। अब वस्तु की ओर कहो चाहे ना कहो, क्योंकि F2 आपने बोल दिया है, द्वितीय फोकस, F2 का मतलब द्वितीय फोकस, बात समझ हो ना? तो चाहे F2 बोलो चाहे द्वितीय फोकस बोलो, एक ही बात है, समझ हो ना? फिर से एक बार सुन लो, क्या कहेंगे कि अवतल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत और लेंस के मध्य या प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी होती है तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब आभासी, वस्तु से छोटा, F2 यानी द्वितीय फोकस और लेंस या प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनता है। आगे ये भी कह सकते हो वस्तु की ओर बनता है, कहो चाहे ना कहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने द्वितीय फोकस बोल दिया है, कोई दिक्कत? तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना आपका खत्म। मुझे लगता है आपको ये प्रतिबिंब बनना कायदे से समझ आ गया होगा, अब आपको कहीं समझने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में इन डायग्रामों में से यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों मिला के 6 और 2 8, 6 2 8 डायग्रामों में से एक डायग्राम बनाने को पक्का आएगा, ये मेरी 1000% गारंटी है, आएगा तो आएगा। और ये 4 नंबर का होता है, यानी कि जिस बच्चे ने या जिन लोगों ने इन डायग्रामों को सीख लिया बाबू, उसका 4 नंबर यूपी बोर्ड में तो फिक्स। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, अगर लेंसों से संबंधित कोई बात आती है तो जिसको ये डायग्राम पता है बाबू उसके 2 नंबर क्लियर, ये 100% गारंटी है। समझ हो ना? अगर फिजिक्स पूछी गई है वनडे एग्जाम में तो आप जानते हो वनडे एग्जाम में, छोटे एग्जामों में जो फिजिक्स पूछी जाती है हाई स्कूल लेवल की पूछी जाती है, समझ हो ना? तो वनडे एग्जामों में अगर ये आपको पता है तो आप पूरा लेंस से संबंधित पूरी बात बोल जाओगे, समझ रहे हो ना? तो आप इसे देख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है? नोट कर लो।